हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के मैप के बारे में। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानने वाले हैं कि झारखंड का मैप कैसा दिखता है और कौन से स्टेट जो हैं वो झारखंड के मैप से टच करते हैं या फिर झारखंड से टच करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में इसे स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है इंडिया का मैप, और इंडिया का मैप के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा है झारखंड का मैप। इस एरिया में है जो झारखंड लोकेटेड है, किसमें? इंडिया के अंदर। इस तरह का मैप दिखाई देता है झारखंड का इंडिया के अंदर, या इंडिया के मैप के अंदर इस तरह का दिखाई देता है। और बहुत सारी डिटेल है इसमें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो झारखंड है, तो झारखंड के उत्तर के साइड कौन सा राज्य आता है? तो इस साइड आता है झारखंड के, यानी कि उत्तर की ओर आता है बिहार, पूर्व की ओर आता है पश्चिम बंगाल, और दक्षिण की ओर आता है उड़ीसा। और जो ये पश्चिम का साइड है, इसमें इससे आकर दो स्टेट टच होते हैं, एक तो है यूपी और दूसरा है छत्तीसगढ़। अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत हो रहा है पहचानने में, तो मैं इसका दूसरा स्लाइड ले जाता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे उत्तर की ओर कौन दिखाई दे रहा है? बिहार, जो किससे टच होता है? झारखंड से। पूर्व की ओर वेस्ट बंगाल टच होता है, और दक्षिण की ओर से कौन टच करता है? उड़ीसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पश्चिम का क्षेत्र है, इसमें ऊपर की ओर यूपी टच करता है, और ये वाला जो हिस्सा है इसमें पूरे में छत्तीसगढ़ टच करता है। यानी कि हम इस वीडियो में जान चुके हैं कि झारखंड का जो मैप है उसमें क्या है, 5 स्टेट टच करते हैं। किसको? झारखंड को। यानी जो झारखंड है वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो चलिए हम इसके आगे और दिखाते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि झारखंड का जो स्टेट है उसमें कितने ज़िले हैं? उसमें ज़िलों की संख्या है 24, और ये ज़िले के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि जो झारखंड का मैप है उसमें 24 ज़िलों को झारखंड में 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। तो झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ पर 5 प्रमंडलों के नाम दिए गए हैं। मैं इसमें एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ये है संथाल परगना। यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है ये कौन सा प्रमंडल है? संथाल परगना। ये जो ब्लू वाला है वो है उत्तरी छोटा नागपुर, और ये जो पीला वाला है, ये येलो कलर है, ये है पलामू प्रमंडल। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है दक्षिणी छोटा नागपुर। यानी कि 2 नागपुर है, एक उत्तरी छोटा नागपुर, एक दक्षिणी छोटा नागपुर। इसके बाद ये जो आपका गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है ये है कोल्हान प्रमंडल। तो इस तरह हम लोग जान चुके हैं कि कितने प्रमंडल हैं। तो 5 प्रमंडल हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सा प्रमंडल है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पहला प्रमंडल संथाल परगना, दूसरा प्रमंडल छोटा नागपुर, तीसरा प्रमंडल पलामू, चौथा प्रमंडल दक्षिणी छोटा नागपुर, और 5वां प्रमंडल कोल्हान। अब इसमें हम कैसे कैसे बटा है वो भी देख लेते हैं। ये एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा संथाल परगना का क्षेत्र आता है, और ये दूसरा क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी छोटा नागपुर आता है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आता है? ये पलामू का आता है प्रमंडल, और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो क्या आता है? दक्षिणी छोटा नागपुर। उसके बाद ये जो आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कोल्हान प्रमंडल आता है। उसके बाद इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो हम गिन के यहाँ से देख सकते हैं। जैसे संथाल परगना में कितने आते हैं? एक है साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यानी कि संथाल परगना में कितने राज्य आते हैं? राज्य नहीं, स्टेट ज़िले आते हैं। तो वो हैं 6 ज़िले आते हैं। उसी तरह उत्तरी छोटा नागपुर में कितने ज़िले आते हैं? देख सकते हैं चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इसमें कितने आते हैं? इसमें 7 आते हैं। किसमें? उत्तरी छोटा नागपुर में कितने ज़िलों की संख्या है? 7। उसी प्रकार हम देख सकते हैं पलामू में 1 2 3।
इसमें कौन से आते हैं, गोड्डा तो हमने संथाल परगना में देख लिया है। यहाँ पर आते हैं तो हमें दिखाई देता है गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। उसी प्रकार दक्षिणी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या कितनी है, एक है लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची। यानी कि हम इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, इसमें 5 जिलों की संख्या कितनी है, इसमें 5। उसी प्रकार इसमें हम देख सकते हैं तो इसमें है, एक है पश्चिमी सिंहभूम, एक है पूर्वी सिंहभूम और एक सरायकेला खरसावां। इसके अंदर कितने आते हैं, 3। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जिलों की संख्या है वो उत्तरी छोटा नागपुर में है और सबसे कम 2 में है, एक पलामू और कोल्हान। इसमें दोनों में क्या है, 3-3 है। तो इस प्रकार हमारा जो पूरा झारखंड में 24 जिलों की संख्या है वो पूरी हो जाती है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है, एक बार अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि कितने ज़िले हैं झारखंड में, 24 ज़िले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा ज़िला कहाँ से स्टार्ट होता है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम संथाल परगना से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दिखाई देता है, सबसे पहले आपको साहेबगंज दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। यह है ऊपर में रहा साहेबगंज, उसके बाद है गोड्डा, उसके बाद है पाकुड़, उसके बाद दुमका, देवघर, जामताड़ा। तो संथाल परगना में 6 आते हैं, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में आता है चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। इसमें कितने आते हैं, इसमें 7 आते हैं। इसके बाद हम पलामू को देखेंगे तो पलामू में आता है गढ़वा, पलामू और लातेहार। ये 3 जिले इसमें आते हैं। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर, इसमें 5 आते हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इसमें आता है लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। इसके अंदर 5 आते हैं। और कोल्हान में देख सकते हैं, एक है पश्चिमी सिंहभूम और एक है पूर्वी सिंहभूम। ये रहा पश्चिमी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसके अंदर कितने जिले आते हैं, तो इसमें टोटल इसमें 3 जिले आते हैं, हम लोग देख चुके हैं। इसमें 3 आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें 7 और इसमें 3 और इसमें 5। तो इस प्रकार टोटल कितने जिले हो जाते हैं, यहाँ पर टोटल जो जिलों की संख्या है वो झारखंड में 24 हो जाती है। तो इसके बाद हम इसे और डिटेल में देखते हैं। अब मैं आपको दूसरे स्लाइड में ले जाता हूँ। अब जो बच्चे हिंदी में इसे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि कौन सा प्रमंडल या हिंदी में ये किस प्रकार लिखाया जाता है या किस प्रकार दिखाई देता है, वो तो देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फिर से आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा प्रमंडल कहाँ से बढ़ता है। तो सबसे पहले ये जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, आप इसे याद करके बता सकते हैं, और अगर नहीं याद हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो क्षेत्र है ये संथाल परगना का क्षेत्र है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्र आता था वो आता था उत्तरी छोटा नागपुर का आता था। और ये वाला जो ये इधर वाला जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये पलामू का आता था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा चलाता था और ये वाला आ जाता था कोल्हान वाला क्षेत्र। तो आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वो एक बार 2-3 बार इसे रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। फिर से मैं जिलों की संख्या हिंदी, आपको साहेबगंज दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं ऊपर की ओर साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। ये याद हो गया ये कौन सा क्षेत्र है। अगर आपको याद हो तो ये है संथाल परगना का क्षेत्र। उसके बाद है उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र। इसमें कितने जिलों की संख्या है देख सकते हैं। यह है गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा और रामगढ़, ये इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हमें पलामू वाला क्षेत्र दिखता है, वो है गढ़वा, पलामू और लातेहार। इसके बाद आता है दक्षिणी छोटा नागपुर का क्षेत्र। उत्तरी तो हम लोग इधर देख चुके हैं, दक्षिणी इसके अंदर आता है गुमला,
लातेहार सॉरी, इसमें लोहरदगा, रांची, खूंटी और सिमडेगा आते हैं। और ये कोल्हान वाला क्षेत्र है जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इस प्रकार हमारे जो 24 ज़िले हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी को याद करने में दिक्कत हो रहा है तो हम इसे नेमोनिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ नेमोनिक बताता हूँ। ये वाला जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं। तो हम किसको याद कर रहे थे? पलामू वाले क्षेत्र को, कि पलामू वाला क्षेत्र को हम किस प्रकार नेमोनिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो हम इसे याद कर सकते हैं, इसमें हम घपला नाम से याद कर सकते हैं। इसमें गढ़वा से ग, पलामू से प और लातेहार से ल, ला उठाकर हम याद कर सकते हैं। भले ही ये पूरा सटीक नाम ना हो घपला का, लेकिन इसमें हम नेमोनिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में घपला, गढ़वा का ग, पलामू का प और लातेहार का ला, ग प ला। तो इसमें घपला भी बोल सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार से इसे याद करना है, उत्तर प्रदेश में घपला। तो ये वाला जो क्षेत्र है पलामू वाला क्षेत्र, वो हमें याद हो चुका है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये जो 3 क्षेत्र हैं या 3 ज़िले हैं वो हमें याद हो गए हैं। अब हम दूसरे ज़िलों की ओर देखते हैं और हम किस प्रकार याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से संथाल परगना वाला क्षेत्र, हम उसे याद करने का कोशिश करेंगे। तो एक देव साहब हैं, क्या है? देव साहब। नाम क्या है? देव साहब। देव साहब क्या करते हैं? एक दुकान में जाते हैं, और जाम पर जाम पिए जाते हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। अब दुकानदार वाला उनसे बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका है और दुकानदार वाला उनसे बोल रहा है गो चले जाओ। लेकिन देव साहब इतने पी चुके हैं कि वो खुद से जा ही नहीं सकते, इसीलिए उन्हें पकड़ कर ले जाया गया। तो एक बार देख सकते हैं, देवघर से देव, साहिब से साहब, देव साहब, दुमका से दुकान, और दुकान पर क्या किए जा रहे हैं देव साहब? जाम पर जाम पिए जा रहे हैं, जाम तड़ा। और अब गोड्डा से गो, यानी कि दुकानदार उनसे बोल रहा है चले जाओ, लेकिन गो, लेकिन फिर भी देव साहब नहीं जा रहे। तो उन्हें कैसे ले जाया गया? पाकुड़, यानी कि पकड़ कर ले जाया गया। इस निमोनिक के माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अब दूसरा निमोनिक हम देख लेते हैं। कौन सा क्षेत्र? ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, जो अब आप इसे बता सकते हैं ये कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं। कौन सा क्षेत्र है? ये दक्षिणी छोटा नागपुर का क्षेत्र है। हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रांची में एक लोहार है, लोहरदगा यानी लोहार। रांची में एक लोहार है जो गमला बनाता है, गमला से गुमला, और खूंटी बनाता है। जो झारखंड के लोग हैं या जो झारखंड की भाषा को जानते हैं वो जानते होंगे खूंटी क्या होता है? जिसमें लोहा का होता है, जिसमें कपड़ा टांगने या किसी चीज़ को टांगने का काम आता है। और सिमडेगा से डेग भी एक प्रकार का बर्तन होता है। तो जो रांची का लोहार है वो क्या क्या बनाता है? गमला भी बनाता है, गुमला से गमला, खूंटी और डेगा, सिमडेगा, तो डेग भी बनाता है। तो इस निमोनिक के माध्यम से हमने इसे याद कर लिया है। अब हमारे पास कौन सा क्षेत्र बचा है पहले देख लेते हैं। हमने इसे याद कर लिया है, इसे भी याद कर लिया है, इसे भी। और ये वाला क्षेत्र अब देख लेते हैं, कोल्हान वाला क्षेत्र। कोल्हान वाला क्षेत्र के अंदर 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसे हम याद कर सकते हैं। सराय एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर क्या होता है कि आदमी बैठते हैं। तो आज इस सराय में क्या हुआ है? आदमी ना बैठकर 2 सिंह बैठ गए हैं, एक पश्चिम की ओर से पश्चिमी सिंहभूम और एक पूरब की ओर से पूर्वी सिंहभूम बैठ गए। यानी कि सराय में हमेशा आदमी बैठते हैं, लेकिन आज क्या हो गया है? 2 सिंह बैठ गए हैं। तो इस निमोनिक के माध्यम से हमने इसे भी याद कर लिया है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए बच गया है। अब बच गया है एक क्षेत्र, उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र। इसे हम कैसे याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक लड़का है राम नाम का, जो अपने आप को बहुत चतुर समझता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रामगढ़, तो इसमें हमने पकड़ा है राम शब्द, और चतरा से पकड़ा है चतुर। तो राम क्या करता है? अपने आप को बहुत चतुर समझता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ,
उसके पास 1000 का नोट था, हजारीबाग 1000 का नोट, तो उसके पास क्या था, धन था, तो 1000 का धन था। अब 1000 का धन था तो उसके पास क्या हो गया, एक दिन उससे गिर गया। 1000 का नोट था उस समय जो चलता था, अभी तो नहीं चल रहा है लेकिन उस समय जो चलता, 1000 का नोट उससे गिर गया, गिरिडीह से गिर गया। तो वो क्या होगा, घबरा गया या डर गया, कोडरमा, डर। अब किसी का 1000 रुपया का पैसा चोरी हो जाए या गिर जाए तो क्या होगा, बेचारा डर जाए। लेकिन पहले तो वो अपने आप को बहुत चतुर समझता था, लेकिन अब डर गया। तो जो इतना जो चतुर समझता था अपने आप को, लेकिन अब उसकी लापरवाही के कारण क्या हुआ, 1000 का नोट गिर, हजारीबाग 1000 का नोट गिर गया। तो इसीलिए अब उसे लोग चतुर ना कहकर क्या बोलते हैं, बोका। जो झारखंड के राज्य में जो लोग रहते हैं या जो जानते हैं झारखंड की भाषा को, या उसमें क्या होता है कि जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता है या जो किसी काम को नहीं कर सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोका। तो अब राम को चतुर ना कहकर क्या कहा जाने लगा, बोका। तो इस माध्यम से हमने क्या कर लिया, निमोनिक के माध्यम से सारी चीज़ें हमने याद कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।